आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिनगोई 8 जनवरी ता 14 जनवरी 2024 नाकाबिल यकीन पेशिनगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 8 जनवरी ता 14 जनवरी 2024 हफ्तावार पेशिनगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो 8 जनवरी 2024 बरोज सोमवार से शुरू हो रहा है। ये एक बड़ा अहम हफ्ता है क्योंकि जुमेरात को बुर्ज जद्दी में नया चांद है, जो कुछ हकीकी साजगार तवानाइयां हैं। हमारे पास हर 4 हफ्ते बाद नया चांद होता है और उसके 2 हफ्ते बाद पूरा चांद होता है। पूरा चांद एक ऐसा वक्त होता है जब अपने नए चांद की तवानाई के साथ जो कुछ शुरू किया था वो इख्तिताम को पहुंचता है। जुमेरात से पहले पिछले महीने बुर्ज कौस में नए चांद की तवानाई खत्म हो रही है, इसलिए ये समेटने और बंद होने के बारे में है। इस वक्त आपको कोई भी अहम प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना चाहिए। अब मैं ये सब इसलिए पेश कर रही हूँ क्योंकि बुर्ज जद्दी में नया चांद इस जुमेरात 11 जनवरी को है। लिहाजा इस हफ्ते का आगाज खास तौर पर पीर, मंगल, बुध को आप इस बात से करें कि क्या हो रहा है, नए चांद के बाद क्या होने वाला है। इसके बारे में मजीद सोचें और मंसूबा बंदी करें, लेकिन अभी अमल करने का वक्त नहीं है। अब इस नए चांद के साथ कुछ और भी अहम सैयारों के वाकयात रूनुमा होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और ये बताऊं कि हर रोज क्या हो रहा है, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, आइए पीर 8 जनवरी से शुरू करते हैं। चांद बुर्ज कौस में है। चांद मजमुई अवामी रद्दे अमल की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा हम पीर 8 जनवरी बुर्ज कौस में जज्बाती चांद के साथ से शुरू कर रहे हैं। बुर्ज कौस एक आग का बुर्ज है। ये मुहिम जोई है, ये बढ़ाना चाहता है, सफर करना चाहता है और सुबह देर से बुर्ज कौस में चांद वीनस के साथ सीट में आएगा। वीनस रिश्तों की नुमाइंदगी करती है, लिहाजा ये यकीनी तौर पर एक बहुत ही समाजी वक्त हो सकता है। लेकिन वीनस भी बहुत तख्लीकी तवानाई है और वीनस मालियात को भी मुतहर्रिक कर सकता है। लिहाजा ये चांद वीनस के ऊपर से गुजरने वाला है, अब तख्लीकी तौर पर ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। अगर आप नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सेल्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीनस का चांद बहुत तख्लीकी वक्त है। लेकिन वीनस मकबूलियत है, ये मिलनसार है। इसलिए जब भी आप अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करेंगे, तो इसका खैर मुकद्दम किया जाएगा और आप तख्लीकी तौर पर बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं और ये थोड़ा सा रोमांस के लिए भी अच्छा है। मरकरी बुर्ज कौस से गुजर रहा है। मरकरी वो चीज है जो आपके दिमाग में है, आप कैसे सोच रहे हैं, आप मालूमात को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। अब ये बुर्ज कौस में है, लेकिन पूरे पीर वाले दिन मरकरी नेपचून के साथ एक मुरब्बा में होगा। मरकरी बहुत तज्जियाती है। मरकरी ये है कि आप किस तरह मालूमात को प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन जब ये नेपचून के साथ तनाव में होता है, जहन गैर मरकूज हो जाता है। हो सकता है कि आप दिन के ख्वाबों में बह रहे हों, लेकिन जब आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हों तो ये सब मालूमात को समझने के लिए गड़बड़ और उलझन में पड़ सकते हैं। लिहाजा पीर को मरकरी और नेपचून है और आपको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि आप सब कुछ वाज़े तौर पर समझ रहे हैं। आइए कि आप वाकई समझ रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ये वो वक्त है जब आप गलत मालूमात हासिल करने का शिकार हो सकते हैं। अब मंगल 9 जनवरी को बुर्ज कौस में चांद ऐन बातिल हो जाएगा और ये सुबह 10:25 से शाम 5:33 तक बातिल रहेगा, जिस वक्त चांद बुर्ज जद्दी में जाता है। बुर्ज जद्दी ज्यादा मुनज़्ज़म, ज्यादा तवज्जो मरकूज करने वाला और ज्यादा अमली है, जबकि बुर्ज कौस मुहिम जोई वाली तवानाई का हामिल है। लिहाजा जब चांद एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में तब्दील हो रहा है, जैसे कि अब बुर्ज कौस से बुर्ज जद्दी में, ये चार्ट में मौजूद दीगर सैयारों के पहलुओं को नहीं बना रहा है, तो तवानाई गैर पैदावारी है क्योंकि वहाँ कोई सैयारों की सरगर्मी नहीं है। लिहाजा चांद के बातिल होने में ये वक्त जायजा लेने, अक्कासी करने
मुराकबा के लिए मौजू है, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स, अहम नए वेंचर्स शुरू करना अच्छा नहीं है। इस वक्त बेहतर है कि आप जो करते रहे हैं वो करते रहिए, कोई नई चीज मुतारफ ना करें। और सूरज यूरेनस के साथ टाइम बना रहा है, जो एक हकीकी मुस्बत असर डाल रही है। यूरेनस ये सब कुछ आज़ाद करने वाला, तरक्की पसंद, मुनफरिद सोच, नए ख्यालात, नई टेक्नोलॉजी के लिए खुला, कुछ मुख्तलिफ, दिलचस्प और नया करने की कोशिश करने वाला है। नीज हिम्मत वाला मरीख जोहल के लिए बहुत साजगार होगा। मरीख मकसद और काम पर मबनी है, जबकि जोहल उन काम के मंसूबों को पूरा करने के लिए नज़्म व ज़ब्त है। तो जोहल से मरीख आप काम के मंसूबों का एक बड़ा सौदा पूरा कर सकते हैं, और सूरज से यूरेनस तक आप नए ख्यालात के लिए खुले होंगे। अब ये सैयारों की सरगर्मियां बेहतरीन हैं, क्योंकि ये वाकई मुस्बत तवानाइयां हैं, लेकिन ऐन शाम 5:33 तक चांद का जीरो होना है। इसलिए इस मुस्बत तवानाई को पुराने कारोबार को समेटने या पुराने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अभी कुछ नया शुरू ना करें। बुध 10 जनवरी को चांद बुर्ज जद्दी में जारी है। ये असल में मंगल को बुर्ज जद्दी में चला गया, तो बुध को चांद बुर्ज जद्दी में जारी है, लेकिन ये कोई सैयारों के पहलू नहीं बना रहा है, कोई और अहम सैयारों के वाकयात नहीं। और अगर आप इस मरहले में होते हुए कुछ नया और अहम शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो नतीजा नामुकम्मल और हौसला शिकन होगा। 10 जनवरी दर हकीकत बहुत ज्यादा खुद शनासी, मुराकबा और शायद बैठने, खामोश रहने और वाकई सोचने के लिए बहुत साजगार हो सकता है। अब नया चांद 11 जनवरी को बुर्ज जद्दी में है। बुर्ज जद्दी कारोबार पर बहुत मबनी, बहुत अमली, बहुत हकीकत पसंदाना, बहुत मुनज़्ज़म है। बुर्ज जद्दी अफराद करियर और पेशे पर ज्यादा तवज्जो देते हैं। बुर्ज जद्दी में ये नया चांद 4 हफ्तों के नए दौर का आगाज कर रहा है। नया चांद बुर्ज सौर में यूरेनस के साथ अच्छे जाविये में होगा। बुर्ज सौर एक जमीनी बुर्ज है जो बुर्ज जद्दी के साथ मुताबिकत रखता है, क्योंकि बुर्ज जद्दी भी जमीनी बुर्ज है। ये तवानाइयों का एक हकीकी साजगार बहाव है। नया चांद यूरेनस पर कुछ नई तवज्जो मरकूज कर रहा है। मजमूई तौर पर जनवरी के पहले निस्फ हिस्से में मुश्तरी बुर्ज सौर के 5 डिग्री पर है। ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम बरकात को जारी करना शुरू कर रहा है। जनवरी के तीसरे हफ्ते तक जोहल 5 डिग्री बुर्ज हूत पर होगा। बुर्ज हूत पानी की अलामत है, बुर्ज सौर जमीन की अलामत है। मुश्तरी और जोहल के दरमियान ये तवानाइयां एक सिक्सटाइल इंतहाई मुस्बत तवानाइयां बना रही हैं। तो मुश्तरी जोहल के साथ हम आहंगी लाता है। पूरी दुनिया के लिए ये एक मजहर है। इन मौके को हासिल करने के लिए इंतहाई अमली और नज़्म व ज़ब्त के साथ। फिर 11 जनवरी को मुश्तरी जोहल के साथ दुनिया को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार है। हमारे पास यूरेनस के साथ बुर्ज जद्दी में नया चांद बेहतरीन है। ये नेपच्यून को मुतासिर करने के लिए एक साजगार पहलू भी तश्कील दे रहा है। तो 11 जनवरी को मुश्तरी जोहल के साथ हम आहंगी में है और नया चांद यूरेनस के साथ बेहतरीन है। ज्यादातर लोगों के लिए और ज्यादातर माशी कारपोरेशनों के लिए नया साल बहुत ज्यादा इक्तिसादी तरक्की और मौके के हक में हो सकता है। बुर्ज जद्दी आपको हकीकत पसंदाना बनाएगा, लेकिन यह आपको तमाम नए और दिलचस्प ख्यालात के लिए खोल रहा है। जुमा 12 जनवरी को अब चांद बुर्ज दलों में चला गया है। जब यह बुर्ज जद्दी में था, बुर्ज जद्दी रिवायती है और बुर्ज जद्दी माजी की रवायत पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करता है। जब चांद बुर्ज दलों में मुंतकिल होता है, चांद अवामी रद्द अमल की नुमाइंदगी करता है। बुर्ज दलों बहुत इख्तिराई है, ये बहुत तरक्की पसंद है, ये मुस्तकबिल है। बुर्ज दलों की तवानाई ज्यादा गैर रिवायती होना शुरू हो जाती है और जुमा को बुर्ज दलों का चांद दूसरे सैयारों के लिए कोई पहलू नहीं बना रहा है। बुर्ज दलों ज्यादा जाती सतह पर दोस्ती, गिरोही सरगर्मियों से मुताल्लिक है। लिहाजा आप किसी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नेटवर्किंग या दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए ज्यादा तैयार हो सकते हैं। अब मरीख मुश्तरी के साथ बहुत साजगार होने वाला है। बुर्ज जद्दी हिम्मत वाले जारहाना मरीख के लिए बेहतरीन बुर्ज है। जुमा को मरीख वसी मुश्तरी के साथ साजगार है। लिहाजा अगर आप किसी भी किस्म के नए मंसूबे, नए वेंचर का आगाज कर रहे हैं,
तो इसकी हिमायत मुश्तरी कर रहा है, तो ये एक बहुत ही साजगार दिन है। लिहाजा अपने मकासद को हासिल करना शुरू करने के लिए ये वाकई एक मुस्बत दिन है। नया चांद कार्रवाई करने का बेहतरीन वक्त नहीं है, ये बीज लगाने का वक्त है। हफ्ता 13 जनवरी को बुर्ज दलों में चांद दिन 1:59 से शाम 7:29 तक बातिल हो जाता है और चांद बुर्ज हूत में चला जाता है। हफ्ता के दिन चांद के बातिल होने के साथ कोई नई चीज या कोई अहम चीज मुतारफ न करवाएं, बस अपने मामूलात पर कायम रहें और नए साल के साथ जो कुछ हो रहा है इसका जायजा लेना और उस पर गौर करना शुरू करना बहुत मौजू है। जब चांद बुर्ज हूत में जाता है, इतवार 14 जनवरी को चांद 2 मुस्बत पहलू बना रहा है। सुबह सवेरे चांद मुश्तरी के साथ हम आहन होगा और उसके ठीक बाद सुबह 7 से 9 बजे तक चांद मरीख के साथ हम आहन होगा। मुश्तरी ये पुरुम्मीद है, खुश किस्मत महसूस कर रहा है और कह रहा है कि चलो चलते हैं, और मरीख के साथ आपकी हौसला अफजाई की जा रही है। आप फाल हैं और वो सारी तवानाई ज्यादा हमदर्द और यकीनी तौर पर ज्यादा तख्लीकी हो सकती है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।